Hello, students. Welcome to GPS Online English classes. Hope you and your family are in good health. Students, today's lesson is based on vocabulary. We are going to know how to use some words which are a little different from each other. आज का जो लेसन है उसमें हम vocabulary के कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, क्योंकि उनको जब हम बोलते हैं यानी कि प्रोनाउंस करते हैं तो स्पेलिंग्स तो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सिमिलर होती है या काफ़ी हद तक एक जैसी होती है। और जब उनको हम लिखते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स में भी बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा चेंज होता है। ऑलराइट। और कुछ वर्ड्स तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के भी होते हैं, लेकिन उनको कभी कभी हम गलत जगह पर यूज़ कर देते हैं। तो हम आज कुछ वर्ड्स को आज हम करने वाले हैं। ओके, सो गेट सेट, गेट रेडी विद अ पेंसिल और अ पेन। सो हियर वी आर, लुक एट द टाइटल वोकैबुलरी, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। वर्ड्स जो कि अक्सर कंफ्यूज किए जाते हैं। कंफ्यूज किए जाते हैं का मतलब क्या? जिनको लेकर कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे यूज़ करें। बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ ही ले पाएंगे आज। ओके, और ये देखेंगे कि हम जनरली अपनी रोज़ाना की लाइफ में हम किन वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम आने वाले वीडियोस में भी पहले उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करेंगे, उन्हीं वर्ड्स को पहले हम पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो आई टेक यू थ्रू दीज वर्ड्स टुडे। तो मैं आज आपको ये वर्ड्स करवाता हूँ। ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी। लुक, देर इज़ द फर्स्ट पेयर। आपने ये देखा कि पहला एक पेयर नज़र आ रहा है आपको, ALTAR, ऑल्टर, और उसके नीचे ALTER, ऑल्टर। दोनों के अंदर सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है। ओके, लेकिन इनका यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। द फर्स्ट वन इज़ जिसमें ALTAR है, उसका मतलब होता है अ रेज्ड स्ट्रक्चर फॉर सैक्रिफाइस और सेलिब्रेशन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा चबूतरा सा, सपोज समझ लीजिए आप, या छोटी सी कोई दीवार बना रखी हो, छोटा सा चबूतरा बना रखा हो, जहाँ पर जैसे कुछ टेम्पल्स या चर्च वगैरह में भी होता है, जिस पर बुक्स रखी होती हैं, फ्लावर्स, बुके रख देते हैं हम। ओके, या कोई और चीज़, हमारे जो होली बुक्स हैं उनको रख देते हैं। ऑलराइट, टेम्पल्स वगैरह में फ्लावर या कुछ और चीज़ें रखने के लिए भी हो सकता है। सो ऑल्टर इज़ कॉल्ड अ रेज्ड स्ट्रक्चर या अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा चबूतरा या प्लेटफॉर्म जैसा। ठीक है। और दूसरा जो वर्ड है ALTR, ऑल्टर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब है टू चेंज, बदल देना, परिवर्तन कर देना। तो चिल्ड्रन, यूज़ ऑफ एनी वर्ड, एनी न्यू वर्ड, किसी भी वर्ड का जो यूज़ है, जो हम पहली बार सीख रहे हैं या देख रहे हैं, इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट्स सेंटेंस। वो बिना सेंटेंस के यूज़ के इनइफेक्टिव होता है, मतलब उसका असर नहीं हो पाता, वो हमको मेमोराइज, याद नहीं हो पाएगा जब तक हम सेंटेंस में उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस भी कैसे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू अ डिफरेंट पेज। हियर वी आर। थोड़ा सा, बिकॉज इट इज़ रिटन इन इंक, ये इंक में लिखा हुआ है, पेन से, बॉल पेन से, तो ये बहुत क्लियर नहीं है, बट आई वुड ट्राई टू डू जस्टिस विद दिस। मैं कोशिश करूँगा कि कितना क्लियर हो सकता हो। ALTAR, इसका सेंटेंस देखिए। शी प्लेस्ड, मैं बोल भी रहा हूँ तो और आपको हेल्प हो जाएगी। शी प्लेस्ड स्लैश पुट, स्लैश का मतलब दोनों से में कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। शी प्लेस्ड अ फ्लावर, उसने रखा एक फ्लावर को,
ऑन द ऑल्टर, उस प्लेटफॉर्म पर, ओके, टेम्पल, चर्च, कहीं पर भी आपने एक फ्लावर को, मतलब उसने एक फ्लावर को एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया। इस पेज को मैं पीपीटी में भी रख दूंगा ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। द सेकेंड वर्ड इज ALTER, ऑल्टर। इसका मतलब चेंज कर देना। इसका वर्ड, इसका सेंटेंस देखिए। कोरोना वायरस पैंडेमिक विल ऑल्टर द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। कोरोना वायरस पैंडेमिक मतलब जो कोरोना वायरस वाली पैंडेमिक महामारी है जो सब जगह फैल जाती है, उसे पैंडेमिक बोलते हैं। पैन का मतलब सब जगह, ओके, हैपनिंग एवरीवेयर, PAN, पैन, ये एक तरह से प्रीफिक्स भी होता है, ओके। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक विल ऑल्टर मतलब विल चेंज, बदल देगा द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। कोरोना वायरस की जो बीमारी है ये लोगों के लाइफ स्टाइल, लोगों की जीवन शैली को बदल देगा। तो देखिए, हमने अगर इसको एक सेंटेंस में यूज़ कर लिया, ALTER को और ALTER को, तो ये इजी हो गया याद रखने में, यूज़ करने में। अदरवाइज सिर्फ वर्ड्स को याद कर लेने से ही वो यूज़ में नहीं आ पाते हैं। ओके, लेट्स मूव बैक टू द ओरिजिनल पेज। या वी आर अफेक्ट, इफेक्ट, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और बच्चों को और बड़ों को भी। अफेक्ट, AFFECT, ये एक वर्ब होती है, असर करना, प्रभाव डालना, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट, ई वाला, इसमें रिजल्ट होता है। इसका मतलब इम्प्रेशन, मतलब कोई रिजल्ट का मतलब कोई किसी भी चीज़ का कोई आप समझ लीजिए, जिसे हम इफेक्ट, असर बोल देते हैं, जिसको हम प्रभाव बोल देते हैं। ऊपर वाले ए में प्रभाव डालना, प्रभावित करना, असर डालना आ जाएगा। क्योंकि ये नाउन है इसलिए इसमें डालना और करना नहीं आएगा। इफेक्ट का मतलब असर, केवल प्रभाव, निशान, इस तरीके का कोई भी इम्प्रेशन, जिसे हम बोलते हैं प्रभाव। तो देखते हैं इसका सेंटेंस। देखिए, अफेक्ट, लाउड म्यूजिक कैन अफेक्ट, अंडरलाइन भी किया हुआ है इन वर्ड्स को। लाउड म्यूजिक असर डाल सकता है, क्योंकि ये वर्ब है, इससे पहले हम एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लगा रहे हैं। कैन अफेक्ट आवर ईयर्स, हमारे कानों को असर, कानों पर प्रभाव डाल सकता है, ओके। लाउड म्यूजिक कैन अफेक्ट आवर ईयर्स। लाउड, ऊंचा म्यूजिक, लाउड म्यूजिक हमारे कानों पर असर डाल सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट वाला आया, जिसका मतलब जो एक नाउन है ये, इसमें बाद में प्रभाव करना नहीं आएगा, डालना वाला वर्ड नहीं आएगा, ओके। जैसे वर्ब्स में होता है सिर्फ असर या प्रभाव। देखिए, फ्रूट्स ब्रिंग अ गुड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। फ्रूट्स एक अच्छा असर लाते हैं हमारे बॉडी के लिए, ओके। मतलब अगर हम फ्रूट्स को खाएंगे तो हमारी बॉडी पर एक अच्छा असर होता है। और देखिए उसके बाद, मूव बैक, अडैप्ट और अडॉप्ट। देखिए, अडैप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ तालमेल बिठा लेना, एडजस्ट कर लेना, वर्ब है। अडॉप्ट, दूसरा मतलब ओ वाला, ADOPT, इसका मतलब है टू टेक अप, कुछ ग्रहण कर लेना, ओके, कुछ स्वीकार कर लेना, अडॉप्ट कर लेना, कोई चीज़ अपने बिहेवियर में, अपनी बात में, अपनी स्टाइल में शामिल कर लेना, अडॉप्ट हो गया, ओके, फाइन। और अडॉप्ट करना, जैसे किसी को गोद लेना भी होता है, उसमें भी बहुत यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखेंगे अडैप्ट क्या है। अडैप्ट, एडजस्ट करना। लेट्स सी। सो लुक एट दिस सेंटेंस। अडैप्ट, ऑल द एनिमल्स, सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स और पक्षी, कैनॉट अडैप्ट टू पोल्यूशन,
पोल्यूशन से को अपने साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। मैं रिपीट करता हूँ, सारे एनिमल्स और बर्ड्स पोल्यूशन से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, मतलब पोल्यूशन के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सकता। कुछ कम हो जाएंगे, कुछ ख़त्म ही हो जाएंगे मर जाने से, कुछ अपनी जगह चेंज करके किसी और प्लेस पर हो जाएंगे, चले जाएंगे अगर पोल्यूशन कहीं ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब तो हो गया अडेप्ट का मतलब कि अपने आप को जैसे हम कहते हैं ढाल लेना एक तरीके से। ओके, आई होप सम ऑफ यू मे अंडरस्टैंड दैट। अडेप्ट, ढाल लेना, फाइन। और देखिए अब आ गया अडॉप्ट, तो शामिल कर लेना, ले लेना वगैरह वाले सेंस में। टीचर्स अडॉप्ट न्यू मेथड्स, टीचर्स अपनाते हैं नए तरीके टू मेक टीचिंग सिंपल, टीचिंग को पढ़ाने को सिंपल बनाने के लिए। अडॉप्ट, ठीक है, अंडरलाइंड है ये। टीचर्स नए तरीके अपनाते हैं टीचिंग को आसान बनाने के लिए, तो ये अडॉप्ट का हो गया। ओके, मैंने इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया है जिसका मतलब है अडेप्ट, जो कि आपको उस प्रिंटेड पेज पर नज़र नहीं आ रहा होगा। ये है ADEPT। यहाँ पर जैसे ए है या ओ है, इधर ई आ गया, ई फॉर एलिफेंट। तो इसका मतलब है स्किलफुल, कुछ किसी चीज़ को करने में क्षमतावान होना। ओके, जैसे कि माई मदर इज़, इसमें इज़ मिस हो गया, आज इसमें प्लीज़ इज़ ऐड कर लीजिए। माई मदर इज़ अडेप्ट, इसको हम कैसे बोलेंगे? अडेप्ट, शॉर्ट बोला जाएगा इसको। आई रिपीट, अडेप्ट, ए को आप उठाकर बोल रहे हैं ऊंची आवाज़ में, फ्लैट टोन में। अडॉप्ट, इसमें ओ को पूरा बोल रहे हैं, इसमें शॉर्ट साउंड आएगी, अडेप्ट। फाइन। सो माई मदर इज़ अडेप्ट, मेरी मदर कुशल है। ओके, या समझ लीजिए स्किल्ड है, उनको आता है, प्रवीण है, इसे हम कह सकते हैं। ओके, अडेप्ट एट कुकिंग और मेकिंग न्यू डिशेस, मतलब मेरी मम्मी नई डिशेस को बनाने में या पकाने में अडेप्ट है, माहिर है। हम एक वर्ड बोलते हैं ना, एक और, माहिर है। ओके, कुशल है, तो वो समझ में आ गया, वो समझ में आ रहा होगा कि मेरी मदर अडेप्ट है। तो किसी चीज़ में कोई काम करने में बहुत अच्छा होना, उसको बोलते हैं अडेप्ट। नेक्स्ट वर्ड, so we have the next pair which is defer and differ. ओके, तो देखिए ये जो फर्स्ट आ रहा है DEFER, इसको डेफर बोल देते हैं, इसको भी हम डिफर ही कहते हैं जनरली, प्रोनाउंसिएशन इसकी डिफर ही होती है, DEFER। इस डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, टाल देना किसी चीज़ को। कोई चीज़ जो कि शेड्यूल हो उसको आगे कर देना, उसका टाइम बढ़ा देना, किसी और दिन हम कोई चीज़ करना। जैसे अब कोई चीज़ डिसीजन है, डिसीजन को टाल देना, ओके, बाद में करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं डिफ़र या डेफर भी बोल देते हैं कुछ लोग। देन डिफ़र, सेकंड वन इज DIFFER, टू डिसएग्री, किसी बात से सहमत नहीं होना, डिफरेंस वाला, डिफरेंट या डिफरेंस जिससे बना हुआ है वो ये है। सो द फर्स्ट वन इज डिफ़र, DEFER। लेट्स लुक एट द सेंटेंस। देखिए, आई थिंक वी हैव मिस्ड वन, वो देख लेंगे। चलिए हम 5 पर ही हैं पहले। इसमें जो डिफ़र नज़र आ रहा है आपको, DEFER, आई विल डिफ़र, कर्सर नहीं जाएगा इस पर। ओके, आई विल, यू कैन लुक एट नंबर 5, डिफ़र। आई विल डिफ़र माई प्लान्स, मैं अपने प्लान को टाल दूंगा, ऑफ बाइंग अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस को ख़रीदने वाले। मतलब जो मैंने अपना प्लान किया था कि नई ड्रेस ख़रीदना है, वो मैं डिफ़र कर दूंगा, आई विल डिफ़र। ओके, इसलिए मैंने जनरली इनको मोडल वर्ब्स ही लगाई हैं, डिफ़र, ताकि वो डिफ़र्ड ना आए, डिफ़रिंग ना आए। तो मैंने जनरली जो सेंटेंस लिए आपके लिए इजी हो, जिसमें कि वर्ड को कम चेंज ना करना पड़े,
टेंस के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वर्ड का मीनिंग आपको बिल्कुल वैसा ही समझ में आएगा, इसलिए मैंने वर्ड भी चेंज नहीं किए हैं, टेंसेस भी उनके चेंज नहीं करने चाहे हैं उस वर्ब को। तो डिफ़र, मैंने अपने प्लान को डिफ़र कर दिया है, मैंने अपने डिसीजन को डिफ़र कर दिया है एक नई ड्रेस लेने वाले। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाद में लूँगा। फाइन, जैसे हम अपने एग्ज़ाम्स को डिफ़र कर देते हैं कई बार, एक किसी एग्ज़ाम को कि वो पोस्टपोन कर दिया, बाद में होगा, वही वाला मीनिंग है। लास्ट में डिफरेंस वाला डिफ़र देखिए, इट इज़ गुड टू डिफ़र, अच्छा है किसी से अलग होना विचार में, टू गेट न्यू आइडियाज़, ताकि नए विचार आ सकें। किसी से असहमत होना अच्छा है, ताकि जिससे कि नए आइडियाज़ मिल सकें। गेट का मतलब मिलना भी होता है। तो ये एक डिफ़र वाला सेंटेंस हो गया। लेट्स गो बैक। सो जो हमसे मिस हो गया था फोर्थ, दैट इज़ एक्सेस एंड एक्सेस। देखिए जो ए वाला होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन को हमें मुंह को थोड़ा खोलना पड़ेगा, सो दिस इज एक्सेस। फाइन, द सेकेंड वन इज एक्सेस। वंस अगेन, जैसे पैन और पेन में हम बोलते हैं, ओके, द सेम डिफरेंस इज देयर कि ये जो ए वाउल आ रहा है, इस वाउल को आप ए बोलेंगे जैसे एनक वाला होता है, और इसको ए बोलेंगे, शॉर्ट साउंड होती है एक्सेस, जैसे पेन में आ रही है। फाइन, सो दिस एक्सेस मीन्स अप्रोच या रीच, पहुंचना भी होता है, इसका वर्ब भी है और नाउन भी है। ये पहुंच जाना, किसी चीज़ को पा लेना वाली सेंस में पहुंच जिसे हम कहते हैं। और दूसरा वाला एक्सेस बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा, टू मच, कि अगर हम बहुत एक्सेस खेलेंगे तो थक जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सेस अगर हम किस चीज़ की करते हैं तो वो नुकसानदायक होती है। तो इसके मीनिंग्स ये हो गए। आप इसके हिंदी में मीनिंग्स को साथ साथ सभी लिख लीजिएगा, जनरली, जैसा कि आपको हमेशा मैं बताता हूँ। तो इनके हिंदी में मीनिंग्स उसके साथ साथ लिख लीजिएगा, और उसके बाद आप सभी इसको नोटबुक में नोट करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आज की, यू हैव टू नोट डाउन दीज वर्ड्स विथ सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो हमने देख लिया कि डिफ़र टाल देना, और डिफ़र का पढ़ चुके थे। उसके बाद हम एक्सेस पर आ गए थे, अप्रोच वाला। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ। सो वी आर एट vocabulary word number 4. Here we are. Yes, access, reach. ये देखिए, वी कैन एक्सेस, तो मैंने इसको वर्ब की तरह से यूज़ किया है। वी कैन एक्सेस आवर फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स तक पहुंच सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा हम अपने फ्रेंड्स तक पहुंच सकते हैं। हम अपने स्कूल में बात कर सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। तो इसमें एक्सेस का मतलब पहुंच जाना, पहुंच होना, कांटेक्ट करने वाली सेंस आ रही है यहाँ पर। कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, उनसे। ठीक है, वी कैन एक्सेस, हम पहुंच सकते हैं। तो पहुंचना ये मतलब हो गया कि वहाँ तक कनेक्ट कर पाना, एक तरह से उनसे, फ्रेंड्स वगैरह से कनेक्ट कर पाना या जुड़ जाना, आप समझ जाते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेस, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा कोई चीज़ कर देना। सो यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ या उनका इस्तेमाल, उनका प्रयोग इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा करने पर, अफेक्ट्स आवर हेल्थ, हमारी सेहत पर असर डालता है। यहाँ पर देख लीजिए, ए से अफेक्ट यूज़ किया है मैंने एस लगाकर, अफेक्ट्स, असर डालता है। ठीक है, जो ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। मूव बैक। 6, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। देखिए, दोनों आप देख रहे हैं तो चाइल्डिश, चाइल्ड लाइक थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। देखिए कैसे,
चाइल्डिश का मतलब एक बच्चे की तरह, जैसे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं हो। सिली, सिली का मतलब मूर्खतापूर्वक या बेवकूफ़ी वाला। इसको जनरली हम एक नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ऐसा कोई बिहेव करे या बिहेवियर हो जो चाइल्डिश लगे, या कोई एक्शन चाइल्डिश लगे, कुछ करना। अभी देखेंगे। चाइल्ड लाइक, ये पॉजिटिव सेंस है। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चे की तरह, सिंपल, साधारण, इनोसेंट, मासूम। ओके, तो चाइल्ड लाइक बच्चे की तरह, चाइल्डिश एक इनअप्रोप्रिएट जिसे हम बोलते हैं, जो कि अच्छा न लगने वाला हो। फाइन, अनएक्सपेक्टेड। चलिए देखते हैं सेंटेंस। सो वी आर हियर। Childish. It is childish to risk your life by careless driving. ये मूर्खतापूर्ण है अपनी ज़िंदगी का जोखिम उठाना। ओके, बाय केयरलेस ड्राइविंग, कि बिना सावधानी के ड्राइव करने से। तो चाइल्डिश, तो केयरलेस ड्राइविंग, बहुत फास्ट या गलत ज़्यादा ड्राइविंग बिना लेन्स के, वो चाइल्डिश ही हो गया ना, मतलब सिली वाली बात आ गई कि ऐसा करना किसी से उम्मीद नहीं की जाती है। नेगेटिव सेंस बोलते हैं इसको। नेगेटिव का मतलब उस सेंटेंस में नॉट होना ज़रूरी नहीं है। उस बात का मतलब ये निकलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या वो करने के लिए या सुनने में वो बात अच्छी नहीं लगती हो। नेक्स्ट, चाइल्ड लाइक आ गया इसी का। हर चाइल्ड लाइक नेचर, उसकी बच्चों जैसी आदत, अट्रैक्ट्स एवरीवन, सभी को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो देखिए इसका पॉजिटिव सेंस आ गया। तो हम उसमें ये नहीं कह सकते हर चाइल्डिश नेचर अट्रैक्ट्स एवरीवन, ऐसा नहीं कह सकते हम, गलत हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। मूव बैक। Once again we have a very common and a very important pair in front of us. देखिए, conscience और कॉन्शियस, दोनों ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं, और दीज ऑफन कन्फ्यूज अस। दूसरी बात, इसको बोलते वक्त भी गलती करते हैं बहुत सारे। कैसे? आप इसमें देख लीजिए कि इसकी स्पेलिंग कैसे पहचान पाएंगे। इट्स अ लॉन्ग लेटर्ड वर्ड। देखिए कैसा, CON, कॉन, दोनों के अंदर कॉन लगा हुआ है। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ना, साइंस, विज्ञान, वो लगा रखा है आपने एस को स्मॉल करके। तो इसमें कॉन साइंस कहना गलत है। दिस इज कॉन्शियंस। ये जो 3 लेटर्स इकट्ठे आ रहे हैं, SCI, और फोर्थ ई भी जुड़ गया है थोड़ा सा, तो इन तीनों में यहाँ पर जैसे SCI, तो ये SC और I को श प्रोनाउंस करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। कॉन्शियंस और कॉन्शस, कॉन्शियंस, कॉन्शस, ऐसे आप लिख लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्शियंस, श आधा ना और स पूरा। कॉन्शस, कॉन लिखने के बाद श और स। ओके, श जो कि शक्कर में आता है, श, और आप समझते हैं श का मतलब शक्कर, जिसमें हम लिखते हैं शताब्दी, वो वाला श आएगा। ऐसे ही ऊपर दूसरा वाला भी आएगा। तो अब देखते हैं इस कॉन्शियंस का मतलब क्या है। इस कॉन्शियंस का मतलब है कि हमारे मन के अंदर एक भावना जो कहती है कि कुछ चीज़ सही है या गलत है। ओके, जिसको हम विवेक कहते हैं, कि एक मन की वो एक गाइडेंस, मन की एक सही या गलत की पहचान का तरीका कॉन्शियंस कहलाता है, जो हमारे अंदर होती है, अंतरात्मा एक तरह से, उसकी सेंस। ज़मीर जिसे हम कह सकते हैं, मेरी ज़मीर अलाउ नहीं करती, बहुत कॉमन सेंटेंस होता है इसका। तो लेट्स सी, कॉन्शियंस तो ये हो गया। इससे पहले कॉन्शियस, ये जो वर्ड है, ये जो कंफ्यूज करता है इसको, वो क्या है? कॉन्शियस बहुत सिंपल है। इसका मतलब जो चेतन अवस्था में हो, मतलब जो जागरूक हो, जिसको पता हो कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, उसको भी कॉन्शियस बोलते हैं।
जो सजग हो, जिसको पता हो, जो जानता हो, उसे बोलते हैं कॉन्शियस। तो चलते हैं इसके और मीनिंग लेंगे। लेट्स गो बैक, हियर वी आर। सो दिस इज कॉन्शियस, जिसमें साइंस जुड़ा हुआ है। एनीथिंग दैट हार्म्स अदर्स, कोई भी चीज़ जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, किसी दूसरे व्यक्ति को और लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इज रॉन्ग इन माई कॉन्शियंस। मतलब मेरी समझ में, मेरी सेंस में वो गलत है। आई रिपीट द मीनिंग, कोई भी चीज़ जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान करती है, वो मेरे समझ में, मेरी कॉन्शियंस में वो रॉन्ग है, ऐसा करना गलत है। तो उसका मीनिंग लिख सकते हैं आप। फाइन, देन वी कम टू कॉन्शियस, विच मीन्स कि जागरूक। इवन स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे भी, इवन मीन्स भी, छोटे बच्चे भी आर कॉन्शियस, जागरूक हैं, चौकन्ने हैं, सजग हैं, ऑफ देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को लेकर। छोटे बच्चे भी अपनी ज़रूरतों को लेकर सजग होते हैं, या हैं, दोनों में से कोई भी, कि उनको क्या खाना है, उन्हें क्या पहनना है, ऑलराइट, पढ़ाई कब करनी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, बड़ों का कहना मानना है, कब खेलना है, कितना खेलना है, ये सब चीज़ें बच्चों को भी मालूम है, उनको भी पता है। तो इसलिए कॉन्शियस हो गया उसके लिए। मूव बैक, देन वी हैव एलिजिबल एंड इलेजिबल। देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है। एलिजिबल का मतलब किसी चीज़ के लिए योग्य होना, जैसे कि टेस्ट दे सकता है तभी जब उसके सपोज उसका ए ग्रेड हो, अगर बी और सी ग्रेड आ रहा है तो उसको टेस्ट में अलाउ नहीं करेंगे। अगर किसी की हाइट सपोज 5 फीट 10 इंचज़ नहीं है मान लीजिए, तो उसको बास्केटबॉल में की टीम में एडमिशन नहीं मिलेगा सपोज। तो ये वाली इस चीज़ को एलिजिबल होना बोलते हैं, योग्य होना। ओके, तो एक तरह से एलिजिबल होने की कोई कंडीशन होती है। फिट टू बी चोजन जैसे आ गया। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर वही जा सकता है, वही एलिजिबल है उस माउंट एवरेस्ट के लिए जो कि फिजिकली फिट हो। तो एलिजिबल होना वहाँ पर क्या हो गया कि वो योग्य है, क्योंकि वो फिजिकली फिट है, तंदुरुस्त है, सांस नहीं चढ़ता है, कोई बीमारी नहीं है, ओके, हार्ट वगैरह की, ताकि उसको सांस में तकलीफ ना हो। तो ये एलिजिबल वाला वर्ड आ गया। दूसरा एलिजिबल बहुत कॉमन सेंस में आ रहा है, जो कि पढ़ा न जा सकता हो, उसे बोलते हैं एलिजिबल। ओके, सॉरी, एलिजिबल, इलेजिबल कि आई पहले आ रहा है, उसमें ई पहले आ रहा है, तो दैट द फर्स्ट वन इज एलिजिबल, और इसमें ई आ जाएगा इलेजिबल पहले, कि जो पढ़ने में, जो जिसको पढ़ा ना जा सकता हो। ऑलराइट, जैसे आपने मान लीजिए कि चौक से किसी वाइट कलर की दीवार पर लिख दिया, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा वो। या फिर किसी ने अपनी हैंडराइटिंग बहुत फास्ट लिख दी, जैसे डॉक्टर्स लिख देते हैं, वो पढ़ा नहीं जाता, समझ में नहीं आता है। हम आगे देखते हैं इसका सेंटेंस। देखिए, नाउ, ई वाला, ई डबल ई, जिसमें लेट मी चेक द स्पेलिंग्स वंस अगेन। यस, तो देखिए जो ई वाला है, ELIGIBLE, नाउ विमेन और गर्ल्स आर एलिजिबल टू बी पायलट्स। देखिए, अब गर्ल्स को भी या विमेन को भी योग्यता दे दी है टू बी पायलट्स, पायलट्स बनने के लिए। एक और तरीके से बोलता हूँ, अब विमेन भी, गर्ल्स भी योग्य हैं, ओके, पायलट्स बनने के लिए। पहले पायलट्स बनने के लिए विमेन की योग्यता नहीं थी, ऑलराइट, अब उनको भी अलाउ कर दिया गया। तो एलिजिबल होना हो गया ना, कि अगर आप अप्लाई ही करोगे तो आप पायलट बन ही नहीं सकते थे पहले, तो इसका मतलब आप पहले उस कैटेगरी के लिए फिट नहीं थे, अब आप उस कैटेगरी के लिए फिट हो, अब आपको ट्रेनिंग मिलती है। दूसरा एलिजिबल, ये बहुत सिंपल सेंटेंस मिलेगा आपको। योर हैंड राइटिंग, आपकी लिखाई, लिखावट, इज एलिजिबल, वो
समझ नहीं आती है, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। एलिजिबल, तो आपने इतना फास्ट लिख दिया या केयर नहीं कर पाए, वॉट एवर, पेन का जो लेड था वो ठीक नहीं था, वॉट एवर, कि वो पढ़ा नहीं जाता है, तो तुम्हारी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य नहीं है। नेक्स्ट, so we have the one which is ninth, famous, widely known, ये बहुत ही important, मशहूर। दूसरा नोटोरियस, ये भी मशहूर होता है, लेकिन इसमें जो किसी व्यक्ति की जो रेप्यूटेशन है, मतलब कोई किसी गलत काम के लिए मशहूर, जैसे कि कोई डाकू हो गया, कोई चोर है, लुटेरा है, वो मशहूर हो जाता है ना गलत काम के लिए, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव सेंस में मशहूर होना। और दूसरा फेमस, कोई फेमस सिंगर है, कोई फेमस स्विमर है, ऑलराइट, कोई फेमस लीडर है, फाइन, तो वो अच्छी चीज़ के लिए मशहूर हुआ। तो पॉजिटिव सेंस कौन सी है, फेमस से जो आ रही है, और नोटोरियस जो नेगेटिव सेंस आ रही है। ऑफ इविल रेप्यूटेशन, मतलब जिसकी रेप्यूटेशन, जिसकी आप एक तरह से बोल सकते हैं जिसका सम्मान ना हो। ओके, चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। फेमस, हरियाणा इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स मैन एंड स्पोर्ट्स विमेन। हरियाणा मशहूर है स्पोर्ट्स मैन के लिए भी और स्पोर्ट्स विमेन के लिए भी। फाइन, मतलब इसमें जो लड़के स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए और लड़कियां स्पोर्ट्स खेलती हैं उनके लिए, दोनों के लिए हरियाणा मशहूर है। तो पॉजिटिव सेंस आ गई, अच्छी चीज़ है खेलना। ओके, इसको आप स्पोर्ट्स पर्सन्स भी लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा है ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। दूसरा आ गया नोटोरियस। अब एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपको मिलेगा, चाइना इज़ नोटोरियस, चाइना बदनाम है उसके, ठीक है, बदनाम है एज पीपल देयर, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, हैव लिमिटेड राइट्स, उनके पास अपने अधिकार बहुत कम गिने चुने हैं, बहुत कम अधिकार हैं, हम लोगों की तरह से नहीं है जो डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र में होता है। बिकॉज इन चाइना देयर इज़ कम्युनिज्म, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। तो मैंने आपको इससे रिलेट करके थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ऑलराइट, कि नोटोरियस का मतलब किसी गलत काम के लिए, जैसे आप कह सकते हैं, सपोज आप किसी को कह सकते हैं कि दैट दैट कल्प्रिट, या फिर हम बोलें दैट डेकॉइट, वो डाकू, इज़ नोटोरियस फॉर किलिंग इनोसेंट पीपल, कि वो डाकू जो है वो नोटोरियस है, बदनाम है बेकसूर लोगों को मारने की वजह से। We move to the next one, which is our 10th pair. 10th pair is hoard, HOARD, जैसे बोर्ड होता है ऐसे भी होर्ड कहते हैं इसको। टू स्टोर थिंग्स, बहुत कॉमन है, स्टोर करना मतलब इकट्ठी कर लेना बहुत सारी चीज़ों को। दूसरा जिसमें HORD के बाद E आ रहा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप, काफ़ी सारे लोगों का एक झुंड, ठीक है। चलिए इसका मीनिंग देख, इसका सेंटेंस देखते हैं। People hoard, I repeat, people start to hoard, people शुरू कर देते हैं इकट्ठा करना, जमा करना। हाउस होल्ड थिंग्स, जैसे खाने पीने की चीज़ें या और ज़रूरी सामान। इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में लोग ज़रूरी चीज़ों को, घरेलू चीज़ों को जोड़ना, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जैसे लॉकडाउन में हो जाता है, फाइन, या कोई और इमरजेंसी हो तो उसमें लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जैसे पेट्रोल के जैसे प्राइसेस हाई होने लगते हैं तो बहुत लोग क्या करने लग जाते हैं कि उनको पता चल गया कि कल से या परसों से पेट्रोल के प्राइसेस में हाइक हो गया है, मतलब उछाल आ गया है, ज़्यादा होने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी गाड़ी में फुल टैंक करवा लेंगे कि चलो आज थोड़ा सा सस्ता है तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, उसे होर्ड करना बोलेंगे हम।
टैंक ही फुल करवा सकते हैं, घर में तो पेट्रोल ला ही नहीं सकते। ओके, तो एक ये सेंस एक और एग्जांपल था आपके लिए। दूसरा वाला होड देखिए, होर्ड्स ऑफ पीपल मतलब लोगों के झुंड, कलेक्टेड इकट्ठे हो गए, टू वॉच द मैजिक शो, मैजिक शो को देखने के लिए। बहुत इजी हो गया कि लोगों के झुंड इकट्ठे हो गए, कलेक्टेड सेकंड फॉर्म लग गई, इकट्ठे हो गए टू वॉच देखने के लिए द मैजिक शो, जो जादूगर का शो था उसको देखने के लिए इकट्ठे हो गए। तो होर्ड्स का मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया, ये भी यूज हो जाता है। फाइन। और देखिए इस पेज पर एक और वर्ड आ चुका है, मैं लेता हूँ उसको। वी हैव द लास्ट पेयर फॉर टुडे, जुडिशल मतलब कानून से रिलेटेड, पर्टेनिंग टू लॉ, पर्टेनिंग मीन्स संबंधित, रिलेटेड लिख सकते हैं इसके साथ, पर्टेनिंग जुड़ा हुआ, संबंधित, रिलेटेड, टू लॉ कानून से संबंधित, और जुडिशस फिर देखिए जुडिशल, दिस इज जुडिशस, इसका मतलब होता है सेंसिबल। ओके, समझदारी वाला कोई भी किया हुआ काम, वाइज। फाइन, कोई भी काम जो कि समझदारी से किया गया होगा, सेंसिबली किया गया होगा, जागरूक होकर, दैट्स कॉल्ड जुडिशियस। एंड द वन जुडिशियल का मतलब कानून से जुड़ा हुआ कुछ भी। अभी हम देखते हैं इनके मीनिंग्स, इनका सेंटेंसेस को देखते हैं। सो वी हैव हियर द लास्ट पेयर फॉर सेंटेंसेस, द thief is in judicial custody, चोर न्यायिक मतलब कानून की हिरासत में है, कानून के पास वो बंद है या उसको कैद कर रखा है, पुलिस स्टेशन में है। फाइन, वो कहाँ पर है, जेल में है या पुलिस स्टेशन में है, इसे जुडिशियल बोल देंगे कि कानून ने उसको पुलिस स्टेशन में भेज रखा है या कहीं और भेज दिया है जेल में, तो उसे कानून से संबंधित मतलब कानून वालों की कस्टडी में। ओके, यानी कि उनकी, उनके पास है वो। कस्टडी का मतलब क्या हो गया कि उनके संरक्षण समझ लीजिए, उनके संरक्षण में है, मतलब उनके पास है। तो चोर कानून वालों के पास है, जुडिशियल कस्टडी में। दूसरा जुडिशियस, बहुत अच्छा यूज़ है इसका, ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इट इज़ जुडिशियस नॉट टू कट ट्रीज, यह समझदारी वाला काम है पेड़ों को न काटना। जुडिशियस हो गया। वाटर का यूज़ करना चाहिए हमको कम से कम, जुडिशियस स्टेप हो गया। ठीक है, तो वो वाइज हो जाता है। अगर हम लाइब्रेरी के अंदर हैं, हम शोर ना मचाएं, चुपचाप बैठें, वो भी जुडिशियस हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम जुडिशियस बोल देते हैं। सो देयर विल बी सम मोर वर्ड्स टू कम, और भी कुछ वर्ड्स होंगे जो आगे हम पढ़ सकते हैं। हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही ले लेंगे। सपोज़ कि हम सारे वर्ड्स को ना ले पाएँ, हम वो भी वर्ड्स लें जो जिनको कि हम ज़्यादातर इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, जिनको एज अ इन स्टूडेंट लाइफ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके फिर हम आगे और वर्ड्स को भी सीख सकेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपने इसको अपनी नोटबुक में लिखना है, वर्ड्स को भी और सेंटेंसेस को भी। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले वो दोनों वर्ड्स लिख लीजिए। जैसे फर्स्ट पेयर लिखा आपने, फर्स्ट पेयर आपने लिखा है, सपोज लेट मी टेक यू टू द पेज। ये जो फर्स्ट वर्ड का पेयर है देखिए, ऑल्टर और ऑल्टर, ये आपने लिख लिया पहले। अब इस पेयर के तुरंत बाद ही इन दोनों का एक एक सेंटेंस वाला जो पेयर है वो लिख लीजिए, ये बेस्ट होगा आपके लिए। सेंटेंसेस का और ना लिखिए, सेम पेज पर पहले नंबर 1 डालिए, नंबर 1 डालने के बाद ये दोनों वर्ड्स लिख लीजिए, इनके मीनिंग्स आ जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ही वर्ड्स दोबारा लिखकर उनके सेंटेंसेस लिख लीजिए। ओके, उनका नंबर आप डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये नंबर 1 का पेयर आ गया आपके सामने। ऐसे ही आप हर किसी पेयर के साथ कीजिए। ऑलराइट, तो आपके लिए उनका सेंटेंसेस का यूज़ रेडी रहेगा। कभी भी आप देख के रिवाइज करेंगे तो आपको एकदम से याद आएगा, और आप और ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, अपने आप बोलते रहें। ओके, एवरीडे लाइफ में रोज़ाना चलते फिरते बैठते उठते
सेंटेंसेस को बोलते रहें, उनका मीनिंग बोलते रहें, यूज़ करते रहें उनको, आपको बहुत बढ़िया वो वर्ड आपका ही हो जाएगा, मतलब आपको याद हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड. आप समझ गए होंगे. ऑल चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट. सभी बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आजकल. दे नो व्हाट टू डू. उनको मालूम है क्या करना है. सो इट्स अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज. अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए ये एडवाइस है. ऑलराइट, सो कीप योर सेल्फ हेल्थी, सेफ एंड साउंड. See you later in the following video. Take care of yourselves. Thank you so much. Have a great day.